नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयनायक हमीरपुर के जो नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई का जो एग्ज़ाम शेड्यूल एक्सपेक्टेड हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से एग्ज़ाम इस टाइम पे पेंडिंग है, कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके सिलेबस आ चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट होना बाकी है। हम ब्रीफली बात करेंगे सीबीएसई टीचर्स भर्ती के बारे में कि कितने पोस्ट कोड के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, कितने पेंडिंग है और कितनों का हमें सिलेबस देखने को नहीं मिला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ कमेंट आते हैं जब इस तरह की वीडियो में शेयर करता हूँ कि ये जानकारी हमारे पास है और आप जो है वो कोई इनसाइड न्यूज़ शेयर करिए या ये चीज़ बताइए। तो मैं उन स्टूडेंट को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लगातार मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से एक चीज़ आपको बताई है कि अगर आपको इस तरह की खबरें चाहिए तो आप किसी और चैनल को फॉलो कर सकते हैं, किसी और पेज को फॉलो कर सकते हैं, किसी और ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी न्यूज़ होती है वो सभी के साथ शेयर की जाती है और ऐसा नहीं होता है जिस तरह की सोच पे आप चले हो कि कोई इनसाइड न्यूज़ हमें पता चले और हम उसको अपने तक दबा के रखें। यहाँ पे जो भी खबर पता चलती है उसको सभी के साथ शेयर किया जाता है। जो स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि फिर चाहे वो आउटसोर्स भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिस हो, चाहे वो किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट की डिटेल हो, वो किसी भी पोस्ट कोड में कितने एप्लीकेंट, हर एक डिटेल यहाँ पे फेयर तरीके के साथ सभी के साथ शेयर की जाती है। ये कुछ लोग जो टारगेट करने की कोशिश करते हैं उनकी तरह नहीं है कि आपको किसी पोस्ट कोड की जानकारी मिलती है कि कितने एप्लीकेंट है और आप उसको दबा के रखते हो। ये चीज़ें आप कर सकते हो और टारगेट भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे सभी के साथ फेयर न्यूज़ जो है वो शेयर की जाती है ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यही इस चैनल की जो है वो लगातार स्टार्टिंग से कोशिश रही है। अगर हम बात करें जुलाई की तो देखिए अभी इस मंथ में जो है वो 16 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, जिसमें से कि 16 में से 2 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। तो अभी 14 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम पेंडिंग है, जिसमें कि 1 ही तारीख को 6 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। अभी अगर हम बात करें तो पिछले 4 महीनों में इतने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए थे जितने एग्ज़ाम अकेले जून मंथ में कंडक्ट होने वाले हैं। अगर हम जुलाई की बात करें तो ये पोस्ट कोड आपके सामने है जिनके एग्ज़ाम पेंडिंग है और मैंने इन्हीं को लिस्ट में क्यों रखा है। इसके अलावा और भी ऐसे पोस्ट कोड हैं, चाहे वो फार्मेसी ऑफिसर का हो, चाहे वो कोच की वैकेंसी हो, उनको इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उनका अभी तक सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला है। ये पोस्ट कोड जो आपके सामने है इनका सिलेबस बहुत पहले हमें देखने को मिल चुका है। पटवारी की बात करें तो काफ़ी टाइम पहले इसका सिलेबस आ चुका है। पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें सीबीएसई टीचर्स की तो 8 पोस्ट कोड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 8 पोस्ट कोड की एग्ज़ाम होना भी पेंडिंग है। और अगर आप आज की भी खबर देखोगे तो जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका फिर से उन्होंने मीडिया में अपना एक बयान जारी करा है और उन्होंने उसमें भी ये बात करी है क्योंकि सीबीएसई टीचर्स और सीबीएसई स्कूल्स का एक अलग मुद्दा आपने देखा है कि हिमाचल में चला हुआ है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने राज्य चयन आयोग को लगातार इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि जल्दी से जल्दी सीबीएसई टीचर्स की भर्ती करी जाए, क्योंकि लगातार जिन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में अपने बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में जिन्होंने एडमिशन करवाई है तो वो भी कह रहे हैं अब कि हम भी कोर्ट में जाएंगे कि सरकार ने यहाँ पे सीबीएसई स्कूल स्टार्ट करे और इनके पास फैकल्टी नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमें आज देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें जुलाई की तो देखिए पटवारी एग्ज़ाम का कंडक्ट होना मुश्किल है। मैंने आपको लगातार बताया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है और पटवारी एग्ज़ाम को इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंडक्ट करवाने का रिस्क जो है वो ना राज्य चयन आयोग हमीरपुर लेगा, ना सरकार लेगी और ना टीसीएस लेना चाहती है। तो पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो पंचायत सेक्रेटरी है, जो जेई सिविल है, जो जेओआईटी है, तो इन तीनों पोस्ट कोड में आप जानते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं।
अब जानकारी के अनुसार जुलाई में इन 3 में से एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस रहेंगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जून के लास्ट वीक में मॉनसून जो है वो पहुंच जाएगी और डिपेंड करेगा कि पिछले 2-3 साल का अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो स्टार्टिंग में जो बारिशें होती हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है और जुलाई में आप जानते हैं कि मॉनसून पीक में होती है। तो हिमाचल प्रदेश में वेदर कंडीशंस क्या रहेंगी उसके अकॉर्डिंग जुलाई का शेड्यूल जो है वो डिसाइड होगा। इवन आप जानते हैं कि जून के लास्ट वीक में भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होना जो वो डिसाइड करें हैं राज्य चयन आयोग ने, लेकिन वो भी डिपेंड करेंगे कि उस टाइम पे मॉनसून की बारिश किस तरह से होती है। तो वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी जो जुलाई में एग्ज़ाम शेड्यूल बनेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल नहीं आएगा, शेड्यूल आता है, लेकिन वेदर कंडीशंस अगर ख़राब रहती हैं तो आप जानते हैं कि इस टाइम पे स्टेट में TCS जो है वो लिमिटेड सेंटर्स में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जुलाई में ये भी हो सकता है कि बहुत कम पोस्ट कोड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो, क्योंकि 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हमें देखने को मिली है। वैसे प्रेडिक्शन है इस साल के लिए कि मॉनसून जो एवरेज से है वो कम रहेगी, लेकिन प्रॉपर आप जानते हैं कि जब सीज़न शुरू होता है तभी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अगर हम बात करें CBSE टीचर्स की, तो यहाँ पे आप कल भी मैंने आपको बताया था कि CBSE टीचर्स के जो JBT का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, उसके अलावा 19 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए हैं। अगर हम उसमें बात करें तो 8 पोस्ट कोड की एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 3 जुलाई तक कंडक्ट हो जाएंगे। उसमें ये आप देख सकते हो, टीचर कंप्यूटर, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पोस्ट कोड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अगर हम बात करें तो ये 8 पोस्ट कोड हैं, जिसमें कि टीचर कॉमर्स, हिंदी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, साइकोलॉजी, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, तो इनकी एग्ज़ाम डेट आना भी बाकी है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे जुलाई में, क्योंकि ये चीज़ डिसाइडेड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि डिपेंड करेंगी वेदर कंडीशंस पे। उसके अलावा 3 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके अभी तक सिलेबस पेंडिंग है। मैं बता देता हूँ कौन से पोस्ट कोड हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर एलिमेंट्री, टीचर फिजिकल एजुकेशन, टीचर संस्कृत, तो ये 3 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके अभी तक हमें सिलेबस देखने को नहीं मिले हैं। अभी फार्मेसी ऑफिसर एलोपैथी का सिलेबस भी जल्दी आएगा, कोच का सिलेबस भी आएगा, तो एग्ज़ाम बहुत हैं अभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर को कंडक्ट करवाना। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो जुलाई का एग्ज़ाम शेड्यूल होगा वो डिपेंड करेगा मॉनसून के अराइवल पे और अर्ली फेज़ में मॉनसून की बारिश किस तरह से होती है, उसी के अकॉर्डिंग। अभी आप जानते हैं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर आपको बहुत जल्दी जुलाई का शेड्यूल नहीं देगा। 12 दिन पहले भी एग्ज़ाम डेट आई है, 7 दिन पहले भी आई है, 10 दिन पहले भी आई है, और इस कंडीशन में जहाँ पे वेदर का रोल रहेगा वहाँ पे बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम डेट देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लेट्स स्टडी जो है वो लगातार फैक्ट के ऊपर बात करता है, पैटर्न के ऊपर बात करता है, जितनी नॉलेज अपने पास होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे या उनके पास ज़्यादा नॉलेज है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालना और उन चीज़ों के ऊपर बात करना, तो वो कहीं पे भी वैलिड नहीं है। और एक वे होता है जहाँ पे आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज़ इंसान में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो है पेशेंस। क्योंकि आपने देखा है चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, ना प्रॉपर टाइमिंग से आपको एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं। बहुत कम एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनका डिसाइडेड होता है कि वो इसी डेट पे होंगे, हर साल उनकी वैकेंसी आएगी। तो जब भी आप सरकारी जॉब की तैयारी में आते हैं तो पेशेंस आपको रखना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।